तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं आप लोगों से प्रैक्टिस सेट के बारे में। जो RWA पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको ले या ना ले। और जो बच्चे पूछ रहे थे भाई अभी भी हमने बैच नहीं लिया है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ सकते हैं, तो आप TWA पे मतलब टारगेट विद अंकित ऐप पर कल से 2 अक्टूबर था, कल 2 अक्टूबर से वहाँ पर क्लासेस फ्री चल चुकी हैं और अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। टारगेट विद अंकित ऐप पर यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाइए, बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा, अच्छा सा पढ़ाएंगे। और आपको मैं बता दूं, जो रोज़गार विद अंकित पर टेस्ट चला है, मतलब प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कल ही से चला है, 2 अक्टूबर से ही 4 क्लासेस चलेंगी, GS की, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की। आप कह रहे हैं कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अभी उसको लें या ना लें, या नवंबर से जब फिर से दोबारा प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे तब से लें। अगर आपने पिछली बार पढ़ रखा है तो आप इधर चाहे GS की क्लास छोड़िए, उधर सिर्फ नोट्स से पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, लेकिन ये 4 प्रैक्टिस सेट अभी मत छोड़िए। अब ये 4 प्रैक्टिस सेट अगर अभी से जिस बंदे ने स्टार्ट कर दिया, एग्जाम तक जो बंदे लेकर चलेगा, उसका मैथ और हिंदी और रीजनिंग, इन 3 पोर्शन की तो मैं गारंटी लेता हूँ। अगर जिसने मेहनत से अच्छे से पढ़ा, मतलब एक बार कोर्स कंप्लीट होना ही चाहिए, तो फिर उसका 20 में से 20 आ जाएगा। ये तीनों पोर्शन में आ सकता है। एक आध ना आए, जैसे मान लो, फिर भी 18-19 सब में वो करके आएगा। और रही बात GS की, तो GS को आपको अगर इसको पढ़ रहे हैं तो साथ में जैसा सर बताएंगे वैसा तुमको पढ़ना पड़ेगा, इसका रिवीजन करना पड़ेगा। और साथ में क्लास में सर कुछ होमवर्क देते हैं, जैसे अगर उन्होंने अनुच्छेद 1 पढ़ाया, भाग 1 का अनुच्छेद 1 पढ़ाया, तो सर बोल देते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक लिखा देते हैं, उसको याद करना है, तो वो तो तुमको याद करना पड़ेगा। फिर GS का सिर्फ आपको अलग से स्टैटिक और करंट अफेयर्स अगर जिसने पढ़ लिया तो आराम से 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में कर सकता है GS। और जो बच्चे बिगिनर हैं, अब वो जो बच्चे नए स्टार्ट किए हैं, जिनका अभी कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, वो सोच रहे हैं कैसे करें। अगर मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात कहा था, अगर आपका टाइम मैनेज हो रहा है तो आप क्लास लें। अगर टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि 6-7 क्लासेस आप ऐप पर लेंगे, उसके बाद में एक्स्ट्रा लेना थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे अगर किसी बंदे को ये लग रहा है कि हाँ हम कवर कर सकते हैं, GS हम बुक से पढ़ सकते हैं, तो उसको सलाह यही है कि अगर GS बुक से कोई पढ़ सकता है तो बुक से पढ़ ले, और उसकी क्लास वहाँ पर जो है उसको ड्रॉप कर सकता है। ऐप की जो क्लास है, अगर वो बुक से पढ़ सकता है अच्छे से, तो क्लास ड्रॉप कर दे, आराम से बुक से GS कवर करे और GS वाला प्रैक्टिस सेट ले, और करंट अफेयर्स और स्टैटिक एक्स्ट्रा इतना पढ़ लेगा तो 10-15 क्वेश्चन के बीच GS हो जाएगा। क्योंकि GS में कोई 20 से 20 की गारंटी नहीं ले सकता कि भाई 18-20 आ जाएंगे। GS अभी यही इतना कह सकते हैं कि 10 और 15 के बीच में अगर मेहनत करोगे तो आएगा। आप पूछोगे भाई मेरा GS में कितना था, मैंने GS ज़्यादा नहीं कर पाया था, मैं भी GS 10 ही कर पाया था। क्योंकि GS एक ऐसा रहता है कि यहाँ पर पढ़ो और वहाँ पर एग्ज़ाम में क्या रहता है कि कहाँ से अब करंट अफेयर्स तुम पढ़कर जाओगे, करंट अफेयर्स वहाँ पर पूछेगा, सभी बंदे करेंगे। जो करंट अफेयर्स तुमसे छूटेगा, अगर तुमने अगर सोनवीर सर की करंट अफेयर्स की क्लास की है, उसके बावजूद अगर तुमने पढ़ रखा, करंट अफेयर्स छूट रहा है वहाँ पर एग्जाम में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या अगर वो आपसे छूटा हो तो सभी से छूट जाता है। वो कुछ करंट अफेयर्स इतना पुराना पूछ लेता है और इतना टिपिकल पूछता है, वो किसी को नहीं पता होता है। वो आज SSC आजकल यही काम ही कर रही है कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाल देगी, साला 2019 का डाल देगी, 2018 का डाल देगी। अगर 2019-2018 का करंट अफेयर्स थोड़ी है, वो स्टैटिक में आ गया। और स्टैटिक में तो फिर इतना कोई चीज़ मशहूर होता है तो उसको बंदा तो पढ़ ही लेता है, पढ़ा ही देते हैं अध्यापक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फला आदमी कब मरा था, कैसे पैदा हुआ था, अब 5 साल पहले का पूछ रहे, किसी का मरना किसी का जीना तो किसी को थोड़ी याद रहेगा। हाँ, 1 साल के अंदर अंदर का रहता है तो बच्चा उसको करंट अफेयर्स रहता है उसको याद कर लेता है। आप प्रैक्टिस सेट लीजिए। अगर नए बच्चे हैं, नहीं टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, फिर आपको मैथ का और इसका क्या बोलते हैं, रीजनिंग का, ये 2 प्रैक्टिस सेट आप करिए और GS उधर ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर हो सकता है तो हिंदी भी करिए। वैसे करना तो सभी को है, लेकिन अगर अभी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो GS लास्ट में पढ़ लेना। लेकिन मैथ और रीजनिंग, इन पर कमांड बनाइए। और हिंदी में आपको क्या करना, हिंदी का आपका बेहतरीन तरीका बता दे रहा हूँ। हिंदी आप जब सर पढ़ा दें, लाइव ना लो, लाइव लेने के बाद में आप उसको 2 की स्पीड में लगा के आराम से आधे घंटे में क्लास देख सकते हो। और मैं तो, जो पुराने बच्चे हैं वो तो रीजनिंग को भी 2 की स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो भैया 2 की स्पीड में देखता था। इस बार मैं 2 की स्पीड में लगाता था, क्वेश्चन देखता था, सॉल्व करता था। अगर नहीं सॉल्व होता था तो दोबारा उसको चला के देख लेता था कि क्या बताएं सर, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन वहाँ से डेली का डेली उठाना रहता था, क्योंकि मैंने इससे पिछली वाली वैकेंसी में मैंने तैयारी किया था। तो फिर
मेरा फिजिकल रह गया था, तो पेपर पिछली बार भी क्लियर था। तो मैं इस बार सिर्फ यही करता था, प्रैक्टिस सेट चालू करता था, 2 की स्पीड में लगाता था और क्वेश्चन देखता, सॉल्व करता। नहीं सॉल्व होता तो फिर से चालू करता, देखता कि सर ने कैसे बताया। अगर मेरा अपने मेथड से सॉल्व हो जाता तो सर का मेथड मैं नहीं उठाता। अगर मुझसे नहीं सॉल्व होता तो सर का मेथड उठाता और उस मेथड को, उस कॉन्सेप्ट को वह दूसरी कॉपी पर नोट कर लेता है, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हो जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट जरूर लें। अगर आप नए बच्चे हैं तब भी 1 से 2 प्रैक्टिस सेट, चाहे जीएस उधर आप चाहे ड्रॉप, सर ने यही कहा कि पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, लेकिन फिर भी अगर जीएस आप बुक से पढ़ सकते हो तभी जीएस ड्रॉप करना। अगर बुक से नहीं कंप्लीट कर सकते तो अभी आप ड्रॉप ना करो, इधर सिर्फ मैथ का प्रैक्टिस सेट लो। एक जहाँ 7 ले रहे हो, 1 क्लास और एक्स्ट्रा करो और 8 ले लो, चाहे उधर अपना जीएस आप 2 की स्पीड में देख लो और इधर मैथ का प्रैक्टिस सेट अभी से चालू कर दो, क्योंकि लास्ट में एग्जाम में जो बच्चे बिगिनर होते हैं उनका मैथ के प्रॉब्लम ही आता है। तो मैथ में आप कमांड बना लीजिए, फिर लास्ट में रीजनिंग कमांड बन जाएगी, हिंदी कमांड बन जाएगी, लेकिन मैथ का अगर स्टार्टिंग से कमांड नहीं बनाओगे तो लास्ट में कमांड नहीं बनेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।